नमस्कार दोस्तों, हाल ही में विश्व बैंक ने 2023-24 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर 7.5% रहने का अनुमान जाहिर किया है और तेज रफ्तार से बढ़ रही भारतीय अर्थव्यवस्था पर एक बार फिर भरोसा जताया है। तो आइए जानते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के बढ़ने के मुख्य कारणों के बारे में और साथ ही जानते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था से जुड़े कुछ तथ्यों के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं अर्थव्यवस्था को नापने के पैमाने के बारे में, जिसे सकल घरेलू उत्पाद ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी जीडीपी कहते हैं। किसी एक साल में देश में पैदा होने वाले सभी सामानों और सेवाओं की कुल कीमत को जीडीपी कहते हैं। यानी अगर कोई देश एक वर्ष में 1 लाख का सामान बनाता है तो उस देश का जीडीपी 1 लाख होगा। जिस तरह से छात्र की मार्कशीट से पता चलता है कि छात्र ने साल भर में कैसा प्रदर्शन किया है और किन विषयों में वह कमजोर या मजबूत है, ठीक उसी प्रकार जीडीपी के डेटा से देश की आर्थिक हालात का पता चलता है और साथ ही यह भी पता चलता है कि किन क्षेत्रों में तेजी है और किन क्षेत्रों में गिरावट। किसी देश की जीडीपी उस देश में होने वाली चीजों की खपत, उस देश में हो रहे निवेश, सरकार द्वारा किया गया खर्च और देश के आयात निर्यात का योग होता है। अगर हम भारत की बात करें तो यहाँ का जीडीपी बढ़ने का मुख्य कारण देश में चीजों की अधिक खपत है। यानी भारत की जनसंख्या अधिक होने के कारण चीजों की खपत ज्यादा है और इसी वजह से हमारी जीडीपी में वृद्धि होती है। लेकिन इसका नुकसान यह होता है कि ज्यादा खपत के कारण चीजों के दाम बढ़ने लगते हैं और एक ओर जीडीपी बढ़ती है परंतु दूसरी ओर आम लोगों के लिए सामान महंगा होता चला जाता है। इसलिए इस तरह की जीडीपी विकास को देश के लिए अच्छा नहीं माना गया है। लेकिन हाल ही में उपलब्ध डेटा यह बताता है कि भारत में जीडीपी वृद्धि का मुख्य कारण निवेश रहा है, जिसमें 13% की बढ़ोतरी सामने आई है। इस तरह की ग्रोथ से नई तकनीक और पैसा देश में आता है, जिससे देश की जीडीपी बढ़ने के साथ साथ नई तकनीक से चीजों का उत्पादन अधिक होता है और उनके दाम नहीं बढ़ते, जिससे देश का विकास अधिक तेजी से होता है। भारत की जीडीपी डेटा की बात करें तो 2019 में भारत की जीडीपी $2.84 ट्रिलियन थी। वहीं 2020 में कोरोना वर्ष के कारण यह $2.67 ट्रिलियन रह गई। 2021 में यह बढ़कर 3.15 ट्रिलियन रही, जबकि 2022 में 3.48 ट्रिलियन रही और 2023 वर्ष में यह बढ़कर 4.11 ट्रिलियन हो गई, जिससे भारत में हो रही आर्थिक विकास का पता चलता है। इस जीडीपी को भारत सरकार ने और तेजी से बढ़ाकर भारत की अर्थव्यवस्था को 2030 तक 7 ट्रिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। भारत में यह तेजी निरंतर चलती रहेगी और भारत की यह तेजी उस वक्त सामने आई है जिस वक्त जापान और ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था नकारात्मक है और दोनों ही देश मंदी की चपेट में आ चुके हैं। विश्व बैंक के अनुसार 18 अन्य देश आने वाले समय में मंदी की चपेट में आ सकते हैं, लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था यह तेजी निरंतर बनाए रखेगी। लेकिन जहां एक ओर भारतीय अर्थव्यवस्था निरंतर बढ़ती जा रही है, वहीं दूसरी ओर भारत में बेरोजगारी का स्तर भी बढ़ता जा रहा है। हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार 20 से 24 वर्ष के 44% ग्रेजुएटेड युवा बेरोजगार हैं, जो कि यह दर्शाता है कि भले ही भारत आज विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, परंतु यह भारत में बढ़ती असमानताओं को नहीं दर्शाता। भारत में प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो विश्व में भारत का स्थान 140वां है, जिससे भारत में आय असमानता का पता चलता है। यानी भारत की अर्थव्यवस्था तो बड़ी है, लेकिन कुछ वर्ग बहुत तेजी से बढ़े हैं और कुछ वर्ग बहुत कम रफ्तार से। भारत को चाहिए कि बढ़ती अर्थव्यवस्था के साथ साथ रोजगार का स्तर भी बढ़े, जिससे प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी हो और मजबूत भारतीय अर्थव्यवस्था का लाभ सभी को बराबर हो। ऐसे ही रोचक तथ्यों के बारे में जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें।